काफ़ी लोग थे, उन्होंने मिर्च वगैरह हाथ में थी, पहले से ही रेडी थे, छुरी थी, बम्बू थे, उनके साथ कुछ लड़के भी थे। हमारी बाल कील खींच के बहुत बोले तो छुरी से भी मारा गया और एक ब्लेड से होता है आंखों में मिर्च डाली। मंजर इतना बुरा था कि बता नहीं सकती मैं। अब जो वीडियो है अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग खुद रो पड़ोगे कि ये क्या था। वो लोग नकली किन्नर है, कम से कम 5 किन्नर थे और 3 लड़के। मुझे तो जान से बोलो तो मैं हॉस्पिटल में 2 दिन रह के आई। जो उनके हाथ लग रहा था, गाड़ियों में से निकाल के क्या निकाल के उनके जो बंदे थे वो खुद दे रहे थे उनको हर चीज़। तो बधाई को लेकर ये मामला जो है बड़ा है, थाना चांदनी बाग क्षेत्र का ये मामला है। जिस किन्नर के साथ मार पिटाई वो है वो हमारे साथ हैं। कैसे मार पिटाई हुई और आंखों में लाल मिर्च डाली गई, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मेघना। मेघना, क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा बताएं, किस तरह से लड़ाई पड़ी? काफ़ी लोग थे, उन्होंने मिर्च वगैरह हाथ में थी, पहले से ही रेडी थे, छुरी थी, बम्बू थे, उनके साथ कुछ लड़के भी थे। काफ़ी मार पिटाई की हम सब के साथ जितने भी हम थे। हमारी बाल कील खींच के बहुत बोले तो छुरी से भी मारा गया और एक ब्लेड से होता है आंखों में मिर्च डाली गई। बोले तो हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे भागने का भी मौका नहीं दे रहे थे। इतना खतरनाक सीन था वो मंजर इतना बुरा था कि बता नहीं सकती मैं। अब जो वीडियो है अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग खुद रो पड़ोगे कि ये क्या था। वो लोग पहले बैठे हुए हैं? हाँ, वो लोग नकली किन्नर है, कम से कम 5 किन्नर थे और 3 लड़के थे। अनु भी थी वहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, अंदर से आपके बाल खींच के बाहर लेके आए? हाँ जी। उसके बाद उन्होंने लाठी बम्बू मारने, घसीटना, ये करना, ये छुड़ाने के लिए आ रहे थे तो जजमानों को भी बहुत धमकी देने चालू करे, पत्थरबाजी करने चालू करे। बहुत बगल में काम चालू था मकान का, वो पत्थर वहाँ से सलिया वगैरह जो उनके हाथ लग रहा था, गाड़ियों में से निकाल के क्या निकाल के उनके जो बंदे थे वो खुद दे रहे थे उनको हर चीज़। और मुझे तो जान से बोलो तो मैं हॉस्पिटल में 2 दिन रह के आई हूँ आज। आपको जान से खत्म करने के लिए पहुंचे थे इसी मकसद पूरे से? वही सीन था। मैं बेहोश, मुझे कुछ होश नहीं था जब मैं थाने में आई। मेरे को कैसे हॉस्पिटल टारगेट पे तो मैं थी। आप बताएं, थोड़ा सा बताएं। सभी को, जितने भी मेरे पानीपत वासी है, सभी को मेरा कोटि नमन हैगा। मैं बोल रही हूँ बेबी शर्मा जी की चेला नैना शर्मा। ये मेरे शिष्य के सारा पानीपत वास जानता हैगा। टारगेट में तो असली मैं थी। उस वारदात में ये मेरे शिष्य गए हुए थे, मांग खाने के लिए थे और मेरी उस दिन थी तबीयत खराब, जो पहले मैंने आपने बोल ही रखा था, जो आप चांदनी बाग थाने में भी आए थे, आप ही के पास होगा। ऐसा हैगा, उसका आज से नहीं हो रहा हैगा, उसका 1 साल हो गया ये करते करते, उसे कुछ मौका मिला नहीं हैगा। वो बोलती है कि क्या हमें भी कहीं टुकड़ा मांगने खाने के लिए दे दो, हम वो दे नहीं सकते हैं क्योंकि हम उसे दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जो हमारे बुढ़े हिजड़े हैं वो कहाँ पड़ जाएंगे। ठीक है, उसको जो करना था उसने वो हमारे साथ करा, पहले भी करा और अभी भी करा। ठीक है, लिखित में जब हमारा पहला फैसला हुआ था तो हर चीज़ चांदनी बाग थाने में वो करके गई थी कि मेरा कोई पानीपत से लेना देना नहीं है, मैं रदौड़ की चेला नाती हूँ, मैं अपना रदौड़ में जाके मांग खा लूँगी, आज के बाद मैं पानीपत में आऊँगी नहीं। तो उसके बाद जब वो लिखित रूप में मुझे दे के चली गई है, उसका दोबारा आने का कोई मतलब होता नहीं है। अब वो जब दोबारा आई है कि जब मेरे बंदे बधाइयों पे गए हैगे तो बधाई पे बैठी है, जब मेरे बंदे कह रहे हैं कि गुरुजी को आ जान दे, मालक को आ जान दे, जब 4 बात कर लेना, लेकिन उन्होंने मानी नहीं किसी तरीके से। उन्होंने मिर्ची की भूकी इनों के आंखों में डाल के इनके साथ हाथापाई करना, लाठी चार्ज, अच्छा बुरा सब कुछ कर दिया। ठीक है, उसी वारदात में हम लोग ने ये सुनवाई भी चांदनी बाग थाने में हम लोग ने रिपोर्टें भी करवाई। अभी एसपी सर के पास भी आ गए, उन्होंने भी हमें बोला हैगा कि जैसा भी हैगा हम जल्द से जल्द हम उनके अरेस्ट। आपको क्यों टारगेट कर रखा था? आपको लगता है कि आप उस समय होते तो आपके साथ बड़ा हादसा हो सकता? मेरे साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता। अब ये तो अन्नू को पूछ सकते हो ना, जब तक का वो गिरफ्त नहीं होगी जब तक का तो मैं भी ये बोल नहीं सकती हूँ कि उसका मेरा क्या लिंक हैगा। जो सब करवा रहा है अन्नू का एक इस्तेकार हैगा, जो माई जी में रहता हैगा, वो ही करवाता हैगा। और एक कांता हाजी है कि रदौड़ में, वो तो जावे यहीं से कांता के पास ही जो रदौड़ में बैठी है, कि नहीं तो उस रदौड़ से भी कांता हाजी को इधर ही बुलाया। कितने सालों से चल रहा है आप लोगों का ये 2 साल हो गए है कि पहले हुआ था तो उसमें तो सब कुछ हो गया, ये दोबारा फिर चालू हुआ है। बस आपका फैसला वैसा हुआ, उसके बाद माना नहीं? फैसला हमारे 4 भाइयों के पंच के सामने फैसला हुआ। ये मेरी पंच बिरादरी भाई खड़ी है कि इन्हों के सामने सारे फैसले हुए हैं कि लिखत पढ़त सब कुछ हो रखा हैगा हमारा।
ये बार बार उन्होंने यही टारगेट कर रखा है कि बस हमें खाने कमाने के लिए एक जरिया दे दो कि हम हमारे बाल बच्चे पाल सके, बस उनका यही एक काम है। हम गद्दी नसीन हिजड़े, हम कहाँ जाएंगे बताओ आप अच्छा, अब लोग? एसपी साहब ने आपको कहा है कि आश्वासन दिया है कि हाँ गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तारी नहीं होती फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? फिर आगे तो प्रभु मालिक है। जाएंगे सर, किसी न किसी के और हाथ जोड़ेंगे। उसके आगे तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अभी तक तो इन्होंने मुझे बहुत सहायता करी है कि, और अभी भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम आपका ही काम करवाएंगे। सबसे पहले उनको गिरफ्तारी में लेके उसके बाद ही क्यों, अगर नहीं लेते हैं तो फिर हमारा किन्नर समाज भी बैठ के कुछ करेगा। बस आगे और क्या बोलूँगी। जय हिंद, जय चलिए, भारत। तो ये जिनके साथ हुआ था झगड़ा वो लाइव थे हमारे साथ। मिर्चें डाली गई हैं, मार पिटाई की गई है, और ये तस्वीरें आप एसपी ऑफिस के बिल्कुल बाहर से देख रहे हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द जो है गिरफ्तारी होगी। अब देखते हैं इस मामले में कब और क्या होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप अंजाल के साथ कुलवंत सिंह।